हाय हेलो नमस्ते। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारा एक इनिशिएटिव जिसका नाम टॉकिंग बुक्स है। हम प्रयास करते हैं कि टॉकिंग बुक्स में जो किताबें होती हैं और जो किताबों के पीछे जिन लोगों ने किताबें लिखी होती हैं, जो ऑथर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनकी कहानी और उस किताब के बारे में आप तक पहुंचा पाए। तो इस हफ्ते हमारे पास जो किताबें हैं वो दो किताबें हैं इराटाक की। इनकी पहले आपने किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन उसके पहले कविताओं की किताबें आई हैं। इनका एक नॉवेल आया था, वो आपने पढ़ा होगा, लव ड्रग। लेकिन आज जो इस दो स्पेशल किताबें हैं, एक है भटकती आत्मा की सौदेबाजी, ट्रीटी ऑफ साइलेंस, दूसरी है खुशी की खजाने की चाबी, अनलॉक योरसेल्फ। तो ये मुझे लगता है जिसे नाम से समझ में आ रहा है कि एक तो डरावनी सी किताब है, डरावनी सी कहानी होगी। जैसा कवर पेज आप देख सकते हैं, इसमें एक डरावना सा चेहरा बना हुआ है। प्रभात पब्लिकेशन से, प्रभात प्रकाशन से दोनों किताबें आई हैं और मुझे लगता है कि ये दोनों किताबें पढ़नी चाहिए। क्योंकि इराटाक का जो लेखनी है वो चाहे कविताओं की हो, चाहे कहानियों की हो, चाहे मोटिवेशनल उनके कोट्स होते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ते हैं आप लोग, वो अलग तरीके की और जो असली जिंदगी की कहानियां हैं वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं अपनी लेखनी के जरिए। तो मुझे लगता है कि किताब पढ़नी चाहिए। पहले मैं एक एक किताब का जिक्र करूंगा। पहले मैं खुशी की खजाने की चाबी जो किताब है, जो अनलॉक योरसेल्फ किताब है। इसमें यशवंत व्यास एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है देश की। उन्होंने इस किताब के बारे में लिखा है कि इराटाक लिखते हैं कि प्रतिभा एक कुंद चाकू है और मेहनत से उस पर धार की जा सकती है। इराटाक उस धार का औजार देती हैं। तो इस तरीके से यशवंत व्यास जी ने इस किताब के बारे में लिखा है। और एक लाइन और लिखी हुई है जो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन देगी लाइफ में। जिंदगी की तमाम कड़वाहटों में अपनी मिठास को जिंदा रख पाना असली जीत है, इराटाक बोलती हैं। किताब के अंदर, जब किताब के अंदर जाएंगे तो आप इसमें देखेंगे कि 20 चैप्टर से 100 पेज की किताब है। अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग कहानियां, अलग अलग कोटेशन से स्टार्ट होती है और आखिरी में कुछ आप तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई है हर चैप्टर में। तो एक मुझे लगता है कि जो मैं पढ़ रहा था मन के मालिक में, जो 21 पेज नंबर पे एक दो कुछ लाइन्स लिखी हुई है कि जो इराटाक लिखती है वो लिखती है, तुम्हारी गालियां मेरे जग में सब दफन है, नींव में मेरी मुस्कुराहट मेरा तमगा है। तो इस तरीके से ये इसमें लिखती है। इस तरीके से और अलग अलग जब आप पढ़ने पलटेंगे तो अलग अलग तरीके की जो मोटिवेशनल कोट्स हैं, कहानियां हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। प्यार की कहानियां आपको इसमें देखने को मिलेंगी। जो मैं भी इसका इंडेक्स देख रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि मन का मालिक, भूल जाना बहुत कुछ अच्छे के लिए, एटीट्यूड में हो ग्रेटिट्यूड में, मुश्किल सपना देखने की हिम्मत। इस तरीके से अलग अलग चैप्टर है। चैप्टर को देख के या जो टाइटल है हर चैप्टर को, उसको देख के आपको समझ में आएगा कि किताब में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। किताब में कुछ ना कुछ आप लेकर जाएंगे जब किताब पढ़ेंगे। मुझे लगता है 1-2 घंटे की किताब है मैक्सिमम। आप एक बार लेकर बैठेंगे 2 घंटे में किताब खत्म कर देंगे। आखिरी में भी कुछ लोगों ने इस किताब के बारे में बोला है, इराटाक के बारे में कुछ लोगों ने बोला है, जैसे नवीन जैन जो IAS राजस्थान कैडर से, वो बोलते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल तरीके से लोगों में ऊर्जा का संचार करने वाली पुस्तक है जो खुशी के खजाने की चाबी है। डॉक्टर कृष्णकांत पाठक जो IAS राजस्थान कैडर से, ये भी लिखते हैं कि माला के मनके हैं, कहीं तुलसी के रंग, कहीं वैजयंती के बीज, कहीं कौड़ी या सीपी, कहीं रुद्राक्ष चंदन, कहीं कमनीय कुसुम तो कहीं वज्र हीरक, मणि है मुक्ता बने, यही कामनाएं लिए जीवन सूत्रों को प्रस्तुत किया गया है। जीवन की यात्रा में वे पथेर बने, यही कामना रहेगी। यह पुस्तक बहुतों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाएगी। शिवानी शर्मा बोलती हैं। मेधा परमार जो एवरेस्टर हैं, पर्वतारोही हैं, वो बोलती हैं कि जीवन के पहाड़ फतेह करना सीखने वाली पुस्तक है। तो मुझे लगता है किताबें पढ़नी चाहिए। दूसरी किताब जिसका हम जिक्र कर रहे थे जो इराटाक ने लिखी है इस हफ्ते में, वो है ट्रीटी ऑफ साइलेंस। तो मुझे लगता है कि दो लोग, जैसा देख तो लगता है कि दो लोग होंगे, दो लोगों के बीच कोई चुप रहना का एक ट्रीटी हुई होगी, एक संवाद हुआ होगा या फिर एक समझौता हुआ होगा। कुछ इस तरीके से ये किताब है। इस किताब को अलग अलग जो चैप्टर्स हैं, अलग अलग कहानियां, मेरे हिसाब से ये सीधे स्टार्ट होती है, सीधे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से। तो आपको एक और अलग दिलचस्पी रहेगी कि इस किताब में है क्या। और मुझे लगता है कि किताब पढ़नी चाहिए। किताब का भावार्थ शुरुआत में लिखा हुआ है। जो इराटाक लिखती हैं कि मीठी एक बड़े मूर्तिकार की बेटी थी। वक्त की मार के चलते उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जब वो हिम्मत हार कर खुदकुशी करने जाती है तब एक रहस्यमयी औरत उसे बचाती है और वो मीठी सी उसकी आवाज के बदले सब लौटा देने का वादा करती है। मजबूर मीठी वो सौदा कर लेती है और कम समय में ही सब कुछ चमत्कार की तरह हासिल कर लेती है। जीवन पटरी पर आ चुका था। मीठी के जख्म भरने लगे थे कि एक दिन मीठी बेख्याली में उस औरत से किया सौदा भूल जाती है और फिर जो होता है वो कल्पना से परे था। कौन थी वो रहस्यमयी औरत, क्या था आवाज का सौदा और मीठे के परिवार से उसकी क्या दुश्मनी थी, जानने के लिए पढ़िए ट्रीटी ऑफ साइलेंस, भटकती आत्मा की सौदेबाजी। तो मुझे लगता है कि जो छोटी सी भूमिका है इसको सुनने के बाद ही आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी इस किताब को पढ़ने में। तो इन दोनों किताबों को पढ़िए जो इराटाक की दोनों किताबें प्रभात प्रकाशन से किताबें आई हैं। किताबें पढ़िए, किताबों से सीखिए। क्योंकि 30 सेकंड की रील से आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। आपको किसी को आदर्श बनाने के लिए या किसी को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए उसकी किताबें पढ़िए। किताबें पढ़िए, आपको सीखने को मिलेगा।
और इस तरीके की और किताबों की परिचर्चा के लिए जुड़े रहिए कविशाला के साथ में। धन्यवाद।